देखिए साथियों, अगर आपने अपनी आईटीआर को फ़ाइल कर दिया है और आपने जो आईटीआर फ़ाइल की थी उसके अंदर आपका रिफ़ंड बनता था, तो इस रिफ़ंड को लेकर एक मैं आपके साथ अपडेट शेयर करने वाला हूँ। जहाँ पर एक डेटा मैं आपके साथ शेयर करूँगा और आपको बताने की कोशिश करूँगा कि आपकी जो इनकम टैक्स की रिटर्न है, उसकी प्रोसेसिंग अब फ़ास्ट हो चुकी है। तो इनकम टैक्स की रिटर्न प्रोसेसिंग फ़ास्ट होने का मतलब ये है कि आपका रिफ़ंड भी जल्दी आ जाएगा। तो देखिए, जब आप इनकम टैक्स की रिटर्न को फ़ाइल करते हैं तो सबसे पहले समझना ये ज़रूरी है, जब तक आपकी रिटर्न प्रोसेस नहीं होगी, आपका रिफ़ंड नहीं आएगा। तो जो प्रोसेस आपकी रिटर्न की जाती है वो सीपीसी बेंगलुरु के द्वारा की जाती है, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर। तो ये सिस्टम के द्वारा ही आपकी रिटर्न प्रोसेस की जाती है। उसके बाद ही जो है आपका रिफ़ंड अगर कुछ बनता है तो वो रिफ़ंड आ जाता है, या कोई डिपार्टमेंट निकालना चाहता है, उसको कुछ मिसमैच नज़र आता है आपकी इनकम्स के अंदर, तो उस मिसमैच की वजह से कुछ टाइम में आपकी जो है डिमांड भी आ सकती है। तो देखिए, इस वीडियो के अंदर वो डेटा मैं आपके साथ शेयर करूँगा। उसके बेस पे आपको आइडिया लगेगा कि जो रिफ़ंड प्रोसेसिंग है वो डिपार्टमेंट के द्वारा फ़ास्ट की गई है। अभी कुछ दिन पहले तक ये जो प्रोसेसिंग थी बहुत ज़्यादा स्लो थी, अब थोड़ी फ़ास्ट हो चुकी है। तो अगर मैं जनरली बात करूँ आईटीआर 1, आईटीआर 2, आईटीआर 3 और आईटीआर 4 के बारे में, तो आईटीआर 1 और जो आईटीआर 4 का फॉर्म है, ये छोटे फॉर्म होते हैं। जैसे आईटीआर 1 के अंदर आप अपनी सैलरी की इनकम दिखा सकते हैं, अदर सोर्सेज की इनकम दिखा सकते हैं, कोई रेंटल इनकम दिखा सकते हैं, 1,25,000 रुपये तक का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी दिखा सकते हैं। इसी तरीके से आईटीआर 4 आप फाइल करते हैं अगर आपका बिज़नेस है 2 करोड़ 3 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर नहीं है, तो प्रिजम्पटिव बेसिस पर आप अपना प्रॉफिट वहाँ डिक्लेयर कर सकते हैं, जो कि 6% होता है आपका डिजिटल मोड में अगर आपके ट्रांजैक्शन है, और 8% होता है अगर कैश मोड में होता है। वहीं अगर आप एक प्रोफेशनल भी हैं तो प्रोफेशनल भी 44 एडीए के अकॉर्डिंग 50% प्रॉफिट अपना डिक्लेयर कर सकते हैं अपनी ग्रॉस रिसिप्ट का, अगर उनकी ग्रॉस रिसिप्ट 50 लाख और 75 लाख से ज़्यादा नहीं है। तो इस तरीके से आईटीआर 1 और आईटीआर 4 जब आप फाइल करते हैं तो इनका जो प्रोसेसिंग का टाइम होता है, आप मान के चलें इनकी जो प्रोसेसिंग है मैक्सिमम 1 मंथ के अंदर आपकी आईटीआर प्रोसेस हो जानी चाहिए। मैक्सिमम इतना ही टाइम इनकी प्रोसेसिंग में लगता है। जब अगर हम बात करते हैं आईटीआर 2 और आईटीआर 3 की, तो देखिए आईटीआर 2 और आईटीआर 3 जो हैं थोड़े लेंदी फॉर्म होते हैं। आईटीआर 2 के अंदर आपको अपनी शेयर मार्केट के ट्रांजैक्शंस, जो कि लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है, आपने कोई इक्विटी शेयर सेल किए, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड सेल किए, या कोई डेट म्यूचुअल फंड सेल किए, या आपने कोई और फंड सेल किए हैं, आपने बॉन्ड्स वगैरह सेल किए हैं, कोई प्रॉपर्टी वगैरह सेल की है, तो हर तरीके की जो ट्रांजैक्शन है वो आईटीआर 2 में इस तरीके की ट्रांजैक्शन आ जाती हैं। इसके अलावा आप सैलरी दिखा सकते हैं, अदर सोर्सेज की इनकम दिखा सकते हैं, 2 प्रॉपर्टी से ज़्यादा की रेंटल इनकम दिखा सकते हैं। वहीं आईटीआर 3 की तरफ आपको स्विच करना पड़ता है अगर आपकी लॉसेस वगैरह होते हैं, जैसे फ्यूचर एंड ऑप्शन करते हैं तो बहुत ज़्यादा लॉसेस लोगों को हो जाते हैं, तो उन लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो आईटीआर 3 फाइल करनी पड़ती है। आईटीआर 3, वहीं अगर आप कोई बिज़नेस करते हैं, आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह मेंटेन करनी है, तो आप आईटीआर 3 फाइल करते हैं। तो आईटीआर 3 जो होता है सबसे ज़्यादा लेंदी फॉर्म होता है, और आईटीआर 3 के अंदर आपकी हर तरीके की इनकम जो है वो कवर हो जाती है। चाहे आपकी सैलरी की इनकम हो, चाहे आपकी हाउस प्रॉपर्टी हो, रेंटल इनकम हो, चाहे आपका कैपिटल गेन हो, चाहे आपका बिज़नेस या प्रोफेशन की इनकम हो, अदर सोर्सेज जैसे कि इंटरेस्ट, डिविडेंड वगैरह, हर तरीके की इनकम आईटीआर 3 के अंदर कवर हो जाती है। तो ये सबसे लेंदी फॉर्म हो जाता है। तो आईटीआर 2 और आईटीआर 3 की अगर मैं बात करूँ तो आप मान के चलें 3 महीने तक का टाइम भी लग सकता है आपकी इनकम टैक्स की रिटर्न को प्रोसेस होने में, जो कि मैं एक हायर साइड में लेके चल रहा हूँ। तो अगर आपने आईटीआर 1 और आईटीआर 4 फाइल किया होगा तो 1 महीने का टाइम पीरियड मान के चलें। आईटीआर 2 और आईटीआर 3 फाइल किया होगा तो आपको 3 महीने तक का टाइम भी लग सकता है आपकी इनकम टैक्स की रिटर्न को प्रोसेस होने में। तो चलिए, एक मैं डेटा आपके साथ शेयर करता हूँ। उस डेटा के थ्रू आपको मैं एक चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ मैं आपको दिखाने वाला हूँ इंडिविजुअल रजिस्टर्ड यूज़र्स कितने हैं इनकम टैक्स पोर्टल पर। मीन्स इंडिविजुअल रजिस्टर्ड यूज़र का मतलब होता है मैं और आप। तो 13,29,16,694 लोगों ने अपने आप को इनकम टैक्स पोर्टल पर रजिस्टर्ड करवा रखा है। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए, अगर आपने अपने आप को इनकम टैक्स पोर्टल पर रजिस्टर्ड करवा रखा है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी ज़रूरी है। तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी कब ज़रूरी होती है, इसके ऊपर भी मैंने ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियो बनाया है, वीडियो का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। तो 13,29,00,000 लोगों ने जो है अपने आप को इनकम टैक्स पोर्टल पर रजिस्टर्ड कराया है। उसमें से जो रिटर्न फाइल की गई हैं वो रिटर्न फाइल की गई हैं असेसमेंट 25-26, मीन्स जो 15 सितंबर 2025 तक आईटीआर फाइल होनी है, अभी तक
3,75,68,892 लोगों ने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल कर लिया है और इसमें से 3,60,94,204 लोगों ने अभी तक अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को ई वेरीफाई कराया है। तो करीब करीब 15 लाख लोगों ने अभी तक अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को ई वेरीफाई नहीं कराया है। तो अगर आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को ई वेरीफाई नहीं कराएंगे तो आपकी रिटर्न प्रोसेस भी नहीं हो पाएगी। तो सबसे पहले तो अगर आपने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल कर लिया है और उसको ई वेरीफाई नहीं कराया तो ई वेरीफाई करा लीजिए। तो देखिए अब ये जो डेटा आप देख सकते हैं, नंबर ऑफ़ वेरीफाई ITR असेसमेंट ईयर 25-26 प्रोसेस्ड। तो कितनी इनकम टैक्स की रिटर्न प्रोसेस हो चुकी हैं? तो 2,37,13,392 रिटर्न आपकी प्रोसेस हो चुकी हैं। तो 3,60,00,000 में से 2,37,00,000 रिटर्न्स जो हैं वो प्रोसेस हो चुकी हैं। तो करीब करीब 66% रिटर्न्स जो हैं जो फ़ाइल की गई हैं उनमें से फ़ाइल की गई हैं और ई वेरीफाई की गई हैं। तो उनके अंदर 2,37,00,000 रिटर्न जो हैं वो प्रोसेस हो चुकी हैं। इसका मतलब ये है कि 66% के आसपास जो रिटर्न है वो डिपार्टमेंट के द्वारा प्रोसेस कर दी गई हैं। तो ये डेटा देखिए साथियों बढ़ता जा रहा है प्रोसेसिंग का, जो कि एक अच्छी न्यूज़ भी है, क्योंकि आज से 10 या 15 दिन पहले की अगर मैं बात करूं तो केवल 33 या 34% ही रिटर्न्स ही केवल प्रोसेस हो पाई थी। बट अब ये देख सकते हैं आप 2,37,00,000 का जो डेटा है ये 66% बन जाता है। तो कहीं ना कहीं जो डिपार्टमेंट के द्वारा ITR रिटर्न की प्रोसेसिंग को फास्ट किया गया है, तो इसका मतलब ये है ITR रिटर्न प्रोसेसिंग अगर फास्ट होती है तो आपका रिफ़ंड आने का चांसेस भी उतना ज़्यादा रहता है। तो आपका रिफ़ंड भी जल्द आ जाएगा, आप टेंशन ना लें, क्योंकि डिपार्टमेंट के द्वारा इसके अंदर तेज़ी दिखाई गई है। वहीं अगर आपका रिफ़ंड किसी ना किसी कारण से रुक गया है, आपको लगता है मेरी ITR भी प्रोसेस हो गई है और मेरा रिफ़ंड नहीं आ रहा है, तो आप क्या करें, ग्रीवाइंस अप्लाई कर लें। अगर आपकी रिटर्न प्रोसेस नहीं होती है तो ग्रीवाइंस कैसे अप्लाई कर सकते हैं उसके ऊपर भी आपको डिटेल्ड वीडियो नीचे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आप जाएँ और देख लें। दूसरा आपको क्या करना है, आपको अपना बैंक ज़रूर चेक कर लेना है। कई बार आप ITR फाइल कर देते हैं बट बैंक प्रॉपरली वैलिडेटेड है कि नहीं, आपका रिफ़ंड आएगा या नहीं आएगा वो आप नहीं चेक करते हैं, जिसकी वजह से भी आपका रिफ़ंड रुक जाता है। या कई बार आपने गलत अकाउंट जो है वहाँ पर मेंशन कर दिया होता है जो कि बंद हो चुका है, तो उसके अंदर तो रिफ़ंड आएगा नहीं, तो आपको नया बैंक अकाउंट ऐड करना होगा। तो इसके लिए आपको ऐसी सिचुएशन के अंदर रिफ़ंड री इशू रिक्वेस्ट जो है वो रेज़ करनी होती है। तो रिफ़ंड री इशू रिक्वेस्ट आप कैसे रेज़ कर सकते हैं इसके ऊपर भी मैंने ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियो बनाया है। वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये 2-3 चीज़ें आप कर लीजिए, एक ग्रीवाइंस अप्लाई कर लीजिए फ़ास्ट प्रोसेसिंग के लिए, और दूसरा आपका रिफ़ंड नहीं आ रहा है तो आप रिफ़ंड री इशू रिक्वेस्ट जो है वो ज़रूर रेज़ कर लें ताकि आपका रिफ़ंड आ जाए। और अपना बैंक वगैरह जो है वहाँ प्रॉपरली सही बैंक आप ऐड करें जो कि वैलिडेटेड फॉर रिफ़ंड हो, तो आपका रिफ़ंड जल्द आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो ये छोटे छोटे काम आपको करने हैं और घबराने की ज़रूरत नहीं है। रिटर्न प्रोसेसिंग में आप देख पा रहे हैं डेटा मैंने आपको दिखाया है फास्ट हो चुकी है, तो आपका रिफ़ंड जल्दी ही आ जाएगा। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।